Ready, take it. आप सब ऊपर रहेंगे। ओके, रोल कैमरा, एक्शन, एक्शन, चलो। कट इट। ओके, चलो भाई। और रोल करेंगे मैं थोड़ा ऊपर है। हाँ एक बार हो जाओ। कैमरा हाथ में। हाँ रेडी। रोल कैमरा, एक्शन। यहाँ पर आराम से उतारो। मुझे 5 साल हो गए। मैंने अपनी पहली कॉन्ट्रैक्ट 1990 में साइन की थी मिर्जा ब्रदर्स के साथ। इसलिए याद है बिकॉज बड़ा अनयूजुअल सा दिन था। इट वॉज द 9th month 1990। यार कम लॉट एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारे से जब आए थे, क्योंकि दिलीप कुमार के नेव्यू नासिर खान के बेटे। लोगों ने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था मुझसे। हाउ फेयर दैट इज आई डोंट नो, बिकॉज ऑन मेरे हिसाब से मुझे लगा इट वाज वेरी अनफेयर टू कंपेयर मी अगेंस्ट अ वेटरन लाइक हिम। इट वाज ऐसा लग रहा था कि भाई एक चूंटी को पहाड़ से आप कंपेयर करें तो फर्क तो आपको सामने नजर आ जाएगा। और उस एक्सपेक्टेशन ने मुझे काफी डरा दिया था। हकीकत की बात यह है कि मैं सच में डर गया था कि लोग क्या एक्सपेक्ट करें मुझसे। और ना तो मैंने कभी सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में इतनी जल्दी कदम रखूंगा, क्योंकि मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं इंडस्ट्री में आऊं, क्योंकि वो भी एक्ट्रेस थी, हमारे वालिद भी एक्टर थे, हमारे अंकल भी एक्टर हैं। तो वो चाह रहे थे कि भाई कोई ना कोई फैमिली में से कदम रखे। तो मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन ने तो बहन तो नो चांस, भाई ने तो साफ इनकार कर दिया। तो बचा मैं जो सबसे छोटा था। तो उन्होंने कहा भाई आप चलिए, आ गए। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हर स्टार सन फेस करते होंगे ना आयुब? हाँ जी, ये प्रॉब्लम तो हर स्टार सन फेस करते हैं। डेफिनेटली हर जो स्टार का जो बेटा होता है एक्सपेक्टेशन होती है, मगर जब आप दिलीप कुमार का एक्सपेक्टेशन रखते तो आप समझे कि मतलब फॉर अ न्यू कमर हाउ डिफिकल्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ही इज कंसिडर वो तो हमारे इंडस्ट्री के ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड कंपेयरिंग मी विथ हिम इज जस्ट इम्पॉसिबल। नहीं, लोगों ने कंपेयर नहीं किए कि कंपेयर क्या एक्सपेक्ट किया कि भाई दिलीप कुमार का भतीजा है, कुछ वैसा ही कुछ एक्टिंग करेगा, उस कैलिबर की एक्टिंग करे। कहाँ भाई, आई मीन यू आर सो कैमरा शाय व्हेन यू फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आई वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई नेवर बिलीव्ड आई वाज एन एक्टर। इफ आई बिलीव्ड आई वाज एन एक्टर देन मुझ में वो कॉन्फिडेंस होती कि यार मैं कुछ भी कर लूंगा, मगर मैंने कभी अपने आप को एक्टर कंसिडर ही नहीं किया। और आज तक मैं समझता हूँ कि क्या मुझे एक्टिंग आती है। अच्छा, वही पूछने वाली थी। 5 साल बाद हाउ डू यू फील? आई मीन 5 साल बाद इम्प्रूवमेंट है,
इतना ग्रेट इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, मगर इम्प्रूवमेंट है और भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बट डेफिनेटली बेटर देन व्हाट आई वाज बिफोर। लॉट मोर कॉन्फिडेंस, थोड़ा ईज भी आ गया है, कॉन्शियस नहीं हूँ इतना, कैमरा कॉन्शियस। कभी कभी लोग सेट पर होते थे तो बहुत कॉन्शियस फील होता था मुझे, अब इतना कॉन्शियस नहीं फील करता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट किस हद तक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बन गई है विद द मिर्जाज, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट थी कि 5 फिल्म की, 3 फिल्म की थी। देखिए, it was beneficial for me because it gave me a break. Unfortunately, that movie didn't do too well. And उसके बाद there was a long gap. So I was fending for myself. I don't know how beneficial or non-beneficial. वो गैप किस वजह से थी? Probably I was not so saleable and they were not in a position to make a film with me. Cut here. हाँ। Action. ये आई वो गैप किस वजह से थी? वो शायद इसलिए थी कि मेरी पहली पिक्चर जो माशूक थी, it didn't do such good business. तो उसके वजह से they probably could not plan another movie with me because I was not a saleable artist. There would be no one to back me up financially. And I think they presume that ये जो लड़का है ये चलने नहीं वाला है, इसमें वो है नहीं कि वो सक्सेसफुल बने। अच्छा, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो निकल गया था। Not the makers. I think बहुत सारे देखिए, फिल्म मेकिंग में प्रोड्यूसर का हाथ नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ होता है, फाइनेंसर का हाथ होता है, वेरियस कंपनीज के हाथ होते हैं, म्यूजिक कंपनीज के हाथ होते हैं। देयर आर होल लॉट ऑफ पीपल हु आर जॉइंड विद द प्रोड्यूसर टू हेल्प मी मेक अ फिल्म। बहुत सारे आदमी होते हैं जो प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं उसको अपनी पिक्चर कंप्लीट करने को। अब किसी वजह से अगर आपकी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो ये समझा जाता है कि ये माना जाता है कि ये जो हीरो है ये पिक्चर को कैरी नहीं कर सका, तो इसके ऊपर और पैसा लगाना फजूल है, पैसा हमारा जाया हो जाएगा। तो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट दे कुड नॉट मेक अ मूवी। शाहरुख भाई, हु इज वन ऑफ द ब्रदर्स, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड अ मूवी। उन्होंने एक पिक्चर शुरू की थी जिसका नाम था गुलफाम, जो बाद में सलामी बन गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि भाई तुम इस हीरो को निकाल लो, किसी और हीरो को ले लो और आप पिक्चर बनाओ अपनी। तो भाई उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप मुझे चेंज कर दीजिए मगर मेरे हीरो को मत चेंज कीजिए। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस इंडस्ट्री। मतलब जब पिक्चर नहीं चली तो जब सब मुझे निकाल रहे थे पिक्चर से कि अयूब को निकालो, नहीं चाहिए, फ्लॉप हीरो है, तो बस एक वही थे जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। किस वजह से? व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑन? Maybe he had the confidence in me. Definitely so, because we had a very good relationship. I think मुझे लगता है उनमें वो जानते थे कि भाई अगर इस लड़के को शायद एक और चांस दिया जाए तो ये कर पाएगा। उनमें शायद ये कॉन्फिडेंस था, इसलिए उन्होंने वो पिक्चर मेरे साथ कंप्लीट की। अच्छा, माशूक के फेलियर का रीजन व्हाट डू यू थिंक? There are many aspects to the failure of Maashuk, but one aspect I definitely contribute is that मैं जो समझता हूँ कि मैं ना I did not act so well. I don't think so. I had that fire. I think I lacked that fire. I felt that मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। कहानी में भी कुछ गड़बड़ था, बहुत सारी चीजें थे, बट डेफिनेटली दिस ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी दैट आई डिड नॉट एक्ट टू वेल इन दैट मूवी। क्या तुम्हें आउटसाइड ऑफर्स मिल रहे थे उसके बाद या नहीं? बिल्कुल नहीं। जब तक माशूक रिलीज नहीं हुई थी तब तक बहुत ऑफर्स थे। जब माशूक रिलीज हो गए तो जितने थे वो भी चले गए। Can you name some of them? No, it wouldn't be in the right. I would not be in the right light to name those producers. I would not like to name them. It's okay. It's business.
I understand. I do not hold it against them. This is, I mean, in any business, what is not successful, no one will back it. It's not only in the ये इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री में ये रिवाज नहीं है. ये हर जो भी कोई दूसरी इंडस्ट्री में भी चले जाए, कल को आप कोई मार्केटिंग चीज में, और अगर वो जो आप बेच रहे हैं वो चल नहीं रहा, तो उसके ऊपर कौन और पैसा लगाएगा, जो हकीकत की बात है. तो इस बात को मैं बुरा नहीं मानता हूँ.